हाँ अजय जी, जो मेरा प्रश्न आपसे ये था, हाँ ठीक है, मेरा जो प्रश्न आपसे ये था सर, ये जो स्टिंग आ रहे हैं अब नए नए, एक तो इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। अगर कोई स्टिंग सितंबर का है, मैं फिर क्लियर करती हूँ, जी मीडिया किसी भी तरह के स्टिंग की पुष्टि नहीं करता है, ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने आरोप प्रत्यारोप लगाए एक दूसरे पर। जो मेरा मूल प्रश्न है आपसे वो ये है, ये जो स्टिंग आ रहे हैं, क्या ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, या फिर आपको लगता है कि इन स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए वाकई एमसीडी का इलेक्शन इम्पैक्ट करेगा, उस पर फर्क पड़ेगा? आपका विश्लेषण। नहीं, देखिए फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल साहब क्या वादा करके लाए थे, सरकार में आए थे कि ये सारी राजनीतिक दल चोर हैं, भ्रष्ट हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं एक वक्त सरकार देने जा रहा हूँ। दैट वाज हिज मेन प्लान, जिसको लेके लोकायुक्त लेके आऊंगा, उसका आपने देख लिया क्या पता है। और जो यहाँ मैं तमाम वक्ताओं को सुन रहा था अभी तक, उन्होंने कहा कि जी हमारे लोग हैं, हमारे टिकट की डिमांड है। कहाँ गए शांति भूषण, कहाँ गए कुमार विश्वास, कहाँ गए प्रशांत भूषण? तो जो कार्यकर्ता था जिसने अपना खून पसीना देकर आपको सींचने का काम किया, खड़ा करने को काम किया, और केजरीवाल और गोपाल राय और मनीष सिसोदिया जैसे लोगों के भ्रष्टाचारी या मार्केटिंग टैक्टिक्स का विरोध किया, उसको पार्टी से निकाल दिया। कहाँ है बाबा रामदेव, कहाँ है अन्ना हजारे? अब वो दौड़ देखिए ना कि आप इतनी पार्टियां, मान लीजिए भ्रष्टाचार है राजनीति में, 70 साल 75 साल लगा कांग्रेस को भ्रष्टाचार के आरोप लगने में, 70 साल 75 साल से भाजपा राजनीति कर रही है। आपका तो जन्म ही स्वच्छता, ईमानदारी, साफ गोई की राजनीति पे हुआ था। क्या कह करके जन शासन में आए थे केजरीवाल जी की इनकम टैक्स के सारे अधिकारी चोर हैं, इसलिए मैं इनकम टैक्स छोड़ रहा हूँ और मैं एक स्वच्छ सरकार देने का वादा करूंगा। लेकिन सिवाय विज्ञापनों के, सिवाय कंट्रोल, देखिए माफी मांगा इन केजरीवाल जी ने, नितिन गडकरी पे आरोप लगा दिया, सुषमा स्वराज पे आरोप लगा दिया। इनकी तो राजनीति ही है, आरोप लगाओ और कोर्ट में माफी मांग लो। तो अब भाजपा ने जब देखा कि इस लड़ाई का और कोई तोड़ नहीं है, मतलब आपको तलवार का मुकाबला तलवार से ही करना पड़ेगा, तो ये स्टिंग सामने आए। अभी भी देख लीजिए, नरेश कुमार जी बड़े पुराने मित्र हैं मेरे, कांग्रेस के साथी हैं, देख के अच्छा लगा। मुलाकात और बातें नहीं होती हैं, जमे हुए नरेश जी इतने सालों से कांग्रेस में हैं, कांग्रेस का अच्छा हुआ या बुरा हुआ आज इंचार्ज हैं। हमारे और भी कांग्रेस के साथी हैं, जमे हुए हैं, उनको इंचार्ज बनाया गया, चुनाव लड़ रहे हैं, जीते या हारे। ये आप में 11th आवर पर नए चेहरे, बताइए सुशील गुप्ता जो राज्यसभा सांसद हैं, इनका क्या लेना देना था आपकी राजनीति से? सब दिन ये हमारे नरेश जी ने इनको टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के भारतीय राजनीति में। लेकिन सुशील गुप्ता जी आज कहाँ से सांसद हैं? आपसे सांसद। दूसरे जो साथी हैं पेशे से सीए थे, अचानक आप में टपक पड़े। तो ये कोई नया थोड़ी है, 60-60 करोड़ रुपए लेकर के राज्यसभा की सीटें बेचने की काम हुई। तो ये तो अभी घाटे की राजनीति चल रही है हमारे केजरीवाल जी की। नहीं, ये आप लोग कह सकते हैं सर। नहीं ठीक है, ये हम तो किसी भी तरह के इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते हैं। अब मुझे आप एक चीज बताइए, आपने नरेश कुमार जी का जिक्र किया, आपके मित्र हैं, हाँ ठीक है।